क्लास 10th चैप्टर 4A का 11वां क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। अब देखो आपका 11वां सवाल है, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समान चाल एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान चाल से तय करते हैं, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेते हैं। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आपको मानना कि रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर, ठीक है, 480 किलोमीटर की समान दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, कितना लगा समय? तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480 बटे चाल कितनी आपने मानी है, x घंटे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। तो रेल, ठीक है, तो आपको क्या पूछा कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेते। तो हमें रेलगाड़ी की चाल यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसकी दूरी तय करने में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल, तब उसकी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो आपको x - 8 कर दो, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो फिर वही रिपीट, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय फिर, ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो आपका समय आपको पता है 480, वही स्पीड वही है, ठीक है, और इसमें सिर्फ इतना कर देना है x - 8 घंटे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें बता रहा है उसी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेते हैं, यानी इसमें क्या है, हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो इसमें से आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, और आपको घटाना पड़ेगा। 480 x - 8 माइनस 480 बटे x बराबर, और कितने, 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, क्या करेंगे, x का जब 480 x हो गया, जब इसके साथ मल्टीप्लाई किए -480 ब्रैकेट x - 8 होगा, बटे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है, x - 8 और इंटू x, और ये 3 लिखे रहने देंगे। ठीक है, अब 480 लिखा रहने दिया x, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -480 x हो जाएगा। अब इसका माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 0 0 हो जाएगा, 8 8 64 के 4 हो जाएंगे, हंसी लाएंगे 6, 8 3 8 4 32, 32 6 38 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 8x हो जाएंगे बराबर 3। अब देखो ये प्लस 480 है और ये -480 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा, 38 40। अब देखो ये बटे वाली चीज़ कहाँ जाती है, घोड़े में, तो आपको पता है x स्क्वायर - 8x। ठीक है, इतना हो गया।
तो 3840 लिखा रहने दे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 का जब एक्स स्क्वायर से होगा 3x स्क्वायर होगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24x हो जाएगा। ठीक है, अब दो इनको पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। ठीक है, अब आपको ये करना है, आपको पता है 3000 क्या हो गया। ठीक है, 3840 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका ये आपका बन गया। इसमें देखो 3 है, 3 और 24 है, ये आपके कॉमन मिल रहे हैं, तो इसमें क्या कर लेंगे हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस और 3 और 24 एक्स, और आपका हो जाता है 3 एकम 3 और 3 का 18, 3 एकम 3 एकम 3, 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6 और 3 और 24 बराबर 0। तो आपका ये क्या होगा 1280 को इस प्रकार मल्टीप्लाई करना है कि आपका कितना होना चाहिए, 40 में से 8 जाएंगे तो 32 बचेगा, यानी ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस ये आपका क्या हो जाएगा प्लस में, तभी तो आपका घटेगा। ठीक है, 32x माइनस 1280 बराबर 0। ये आपका कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस इसमें 32 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 40। अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, ये आपका बन के तैयार हो गया x माइनस 40 बराबर 0, x प्लस 32। ठीक है, अब इनको अलग ले निकाल लो, क्या आता है x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 40, x बराबर कितना आ गया 40, काहे कहेंगे प्लस के, तो इसको भी इसी रूप में कर लेते हैं, x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 32 आ रहे हैं, तो आपकी जो दूरी वगैरह है वो माइनस में नहीं आती है, तो रेलगाड़ी की चाल आपकी कितनी होगी, रेल गाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इसका वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, यानी चौड़ाई के दुगने से अधिक है। माना चौड़ाई x, ठीक है, लंबाई आपको पता है चौड़ाई के दुगने, यानी x माना इसका दुगना यानी गुणा कर देते हैं, और 1 अधिक बोला है तो 1 अधिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लंबाई भी पता हो गई और चौड़ाई भी पता हो गई। अब हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो सीधा चलते हैं प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार चलते हैं। तो आपको पता है आयताकार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो देखते हैं लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 2x + 1 और गुणे चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, x। आयताकार क्षेत्रफल आपको भूखंड का क्षेत्रफल आपको दे ही रखा कितना है, 528 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर में दे रखा है, क्योंकि क्षेत्रफल जो भी आता है मीटर यानी वर्ग में ही आता है। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 528 लिख लेते हैं, तो आपका x इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2x² हो जाएगा और प्लस और x का जब 1 से गुणा करोगे तो आएगा x, और इन दोनों को एक पक्षांतर कर लेते हैं, तो 2x² प्लस x और ये इधर है तो पक्षांतर होके आएगा 528 बराबर 0, इतना आ जाएगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया। ये देखो 528 में और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आता है 528 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 पंची 10 यानी 1056 हो जाएंगे। अब आपको इसी को तोड़ लेना, गुणनफल कर लेना है, 2 पंची 10 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 चौके 8, फिर से तोड़ो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर तोड़ लो इसे, 2 6 12 और 2 6 12, फिर से तोड़ लो, 2 3 6, 2 3 6, यानी कितना आया 33 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 33 में से 32 चले जाएंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे रख लेते हैं 2x² प्लस, अगर 33 में से 32 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस 528 बराबर 0। तो जब इस रूप में हो जाएगा तो आपको पता है, तो 2x², अब इसके x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 33x माइनस 32x माइनस 528, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो 33 है इसलिए कॉमन नहीं ले सकते हैं, हम क्या ले लेंगे, सिर्फ ले लेते हैं यहाँ पे x, तो 2 ले लिया अंदर और x, देखो इसका मल्टीप्लाई करो वही आएगा रिपीट में, प्लस 33, 100 मैंने कॉमन ले ही लिया है, माइनस यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर 2 लाना है तो इसलिए इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये 2x, 16 दूना 32, 100 हो जाएगा, और माइनस माइनस गुणा क्या होता है प्लस, और आपके आ जाएंगे 16, तो जब 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 528 आ जाएंगे। ठीक, इस तरह आपका x माइनस 16 और दूसरा क्या आएगा 2x प्लस 13, इतना हो गया। इसको 2 भाग में डिवाइड करके इसे निकाल लेंगे, x माइनस 16 बराबर 0, दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 13 बराबर 0। जब इतना होगा तो आपको पता है x बराबर माइनस से जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है प्लस में। ठीक है, और ये 2x जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस के 13 आएंगे, तो x बराबर माइनस 13/2। तो आपको पता है लंबाई और चौड़ाई आपकी ये जो है माइनस में हम
नहीं लेंगे तो आपको पता हो गया कि आपकी चौड़ाई कितनी निकली। चौड़ाई आपकी हो 16 और लंबाई आपकी हो गई 2 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या रखते हैं 16 प्लस 1। अब देखो कितना आएगा 16 दूना 32 और 32 से 33। इस तरह आपकी लंबाई भी निकल आई। आपको दोनों मान चाहिए थे, वो निकल आए। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 13, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलो देखते हैं कि मोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो माना रोहन की आयु बराबर x। अब मान रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए हम इसे प्लस में कर देते हैं। ठीक है। अब क्या करें प्रश्नानुसार, मतलब 3 वर्ष बाद या पश्चात में क्या होता है बाद रोहन की माँ की आयु x प्लस 3 हो जाएगी। इसी तरह रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 थी और प्लस 3 वर्ष बाद यानी 3 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 29। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। तो बता रहे हैं, आपको दिखाया गया है कि इनका गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान है, इसमें आपको क्या कहा गया है, गुणनफल कीजिए। तो हम गुणनफल करते हैं। तो आपकी कितनी निकली है, x प्लस 3 रोहन की आयु है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 29 हो जाएगी बराबर 360। अब आपको इस रूप में दे रखा है तो दोनों का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो x का जब x से गुणा करोगे कितना आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x का जब 29 के साथ में करोगे तो क्या हो जाएगा, 29x हो जाएगा। जब 3 का जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। जब 3 का 29 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 त्रिक 27, 27 के साथ 3 और 27 के साथ चलाए तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा क्योंकि हासिल 2 आए थे ना, बराबर 360। इतना हो गया। अब आपको आगे बढ़ो, x स्क्वायर हो गया, x को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 3 कितना हो जाएगा, 32 x ये प्लस 887 हो गया। और 360 को जब इस तरफ ले आओगे तो आपका माइनस में हो जाएगा, 360 बराबर 0। तो आपका x स्क्वायर हो गया प्लस 32x
अब इनको आपस में घटा, 360 में से 87 घट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो आपका 10 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे, इधर हो जाएंगे 16, और 16 में से एक उधर चला गया तो बचा 15। अब 15 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 5 2 7, और यहाँ पे बच गए 2, और चिन्ह बड़ी संख्या का बराबर 0। अब आपको इस रूप में दे रखा है तो आपको क्या करना है? 273 को आपका गुणनफल करने पे 273 आए, जोड़ो या घटाओ तो आपका 32 आना चाहिए, ये आपको निकालना है। ठीक है। अब 273 जो आपका है इसका मल्टीप्लाई करना, मतलब इसका गुणनफल निकालो 273, तो आपका कितना आएगा? 3 से जाएगा, देखो 3 9 27 और 3 1 3, 13 7 91, 13 दूना 13 39, यानी आपका क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 39, इसमें से आप कितना घटा दो? 7, तो कितना आ जाएगा आपका? 32 हो जाएगा। एक्स माइनस 273 बराबर 0, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। जब इस रूप में हो जाएगा तो आपको पता है x को हम कॉमन ले लेंगे, x आपका एक बाहर हो जाएगा, एक अंदर हो जाएगा, और प्लस 39 क्योंकि x कॉमन ले लिया तो लेंगे नहीं, तो -7, तो आपका आ जाएगा x माइनस माइनस गुणा प्लस 39, ये आपका आ गया इतना। तो क्या है आपका? x माइनस 7, और सेकेंड क्या आया है? x प्लस 39। अब इसको निकालो, देखो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 7, ठीक है। और x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 39। किसी की आयु माइनस में नहीं जाती है, जो भी पूछे। रोहन की वर्तमान आयु, तो क्या होगी? रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है दोस्तों, कितनी है? 7 वर्ष, क्योंकि आपको वर्षों में दे रखा है। तो रोहन की माँ की आयु, कौन सी? वर्तमान, तो कितनी होगी? x की जगह पे आपको 7 लिख लेना है, और फिर 26, टोटल कितनी आ गई? 7 6 13 और 2 1 3, 33 वर्ष। यही तो चीज़ें आपको पूछी गई थी। वैसे तो पूछी गई थी रोहन की वर्तमान आयु, अब माँ की आयु भी निकाल दें। ओके।